बच्चों की खुशी के लिए आईपीएस ईशा और दादा भाई एक हो जाते हैं। बच्चों के अचानक गायब होने की खबर पूरे परिवार को झकझोर देती है। पूरन, जो हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता था, अपने बेटे के लापता होने के बाद पूरी तरह टूट जाता है। अब न दादा भाई की दादागिरी काम आती है और न ही आईपीएस ईशा का रुतबा। पूरन गुस्से में ईशा और सूरज से कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई की वजह से आज हमारा परिवार बिखरने लगा है। अगर मेरा ब्लूटूथ मुझे जल्दी नहीं मिला तो मैं और मोनिका हमेशा के लिए यह घर छोड़ देंगे। पूरा परिवार बच्चों को शहर की हर गली, हर चौराहे और हर मंदिर में ढूंढता है, लेकिन उनका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिलता। ईशा सूरज से कहती है कि बच्चों को ढूंढना और अपराधियों को सजा देना पुलिस का काम है, इसलिए वह उसे इस मामले में कोई कदम उठाने नहीं देगी। यहाँ तक कि वह अपनी कसम देकर सूरज को रोक देती है। लेकिन दादा भाई के बिना बच्चों के अपहरणकर्ताओं तक पहुंचना लगभग नामुमकिन साबित होता है। दूसरी ओर ईशा को अपने कानून और सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है। वह कमिश्नर को फोन करके पूरी घटना बताती है और मदद मांगती है। घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई पुलिस फोर्स नहीं पहुंचती। सूरज बार बार ईशा से कहता है कि यह कानून अंधा है, कोई स्पेशल फोर्स बच्चों को बचाने नहीं आएगी, अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन ईशा के लिए कानून भगवान के समान होता है। उसे अभी तक यह एहसास नहीं होता कि कानून चलाने वाले ही भ्रष्ट हो सकते हैं। ईशा खुद कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि कमिश्नर मंत्री के साथ आराम से बैठा बातें कर रहा है। यह देखकर उसकी आंखों से सिस्टम पर पड़ा भरोसे का पर्दा हट जाता है। वह गुस्से में कमिश्नर से कहती है कि मंत्री जी की पत्नी की एक बिल्ली को ढूंढने के लिए आपने 4 आईपीएस अधिकारियों को लगा दिया था, लेकिन आज मेरे परिवार के 2 बच्चे गायब हैं और आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर बहाने बनाकर बात टालने की कोशिश करता है। तब ईशा उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करती है। तभी घमंड में चूर मंत्री खड़ा होकर कहता है, मैंने तुम्हारे आईएएस पति को सिर्फ 2 दिनों में गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया था, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। असल में बच्चों के अपहरण के पीछे मंत्री का ही हाथ होता है। बेबस ईशा कुछ नहीं कर पाती और वापस घर लौट आती है, जहां बच्चों के माता पिता उससे और उसके कानून से अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रहे होते हैं। तब जाकर ईशा को एहसास होता है कि आखिर सूरज ने कानून अपने हाथ में लेने का फैसला क्यों किया था। वह सूरज से अपनी गलती की माफी मांगती है, अपनी कसम वापस लेती है और दोनों मिलकर बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं। दादा भाई का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि इंदौर में उसकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ईशा और सूरज गुंडों के अड्डे पर पहुंचते हैं और मिलकर सभी बदमाशों की जमकर धुनाई कर देते हैं। दोनों की जबरदस्त जोड़ी देखकर हर कोई बस यही कहता है, मियां बीवी दोनों तबाही। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, अगर आपके सामने भी ऐसा समय आए तो आप कानून का साथ देंगे या अपने परिवार का? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा साथ रहें और बच्चों को बचा लें, तो कमेंट में एक जरूर भेजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगला बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है।